हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग जलवायु में शीतकालीन वर्षा की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जलवायु में ही मानसून और वर्षा का अध्ययन कर लिया है। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में। जलवायु 8वां टॉपिक है ये। इसमें शीतकालीन वर्षा। इससे पहले आप वर्षा का जो भी स्वरूप था आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे जो है ये आपको शीतकालीन वर्षा समझने में आसानी हो जाएगी। शीतकालीन वर्षा की बात करें तो भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा यहाँ पर नहीं करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर शीतकालीन वर्षा का जब मानसून जब आता है तो उस समय स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे जो है यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और अधिकांश जो भारत में वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक ही मानी जाती है। लेकिन ये शीत ऋतु की बात की जा रही है तो अधिकतर जो है वो नवंबर से हमें देखने को मिलेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के समय में वर्षा कैसे होती है, ठीक है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में हमें शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है, जो कि इस प्रकार है। किस तरीके से, जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के अगर क्षेत्रों की बात करें तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा हमें देखने को मिलती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जहां पर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जब वर्षा ऋतु जब होती है तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में हमको देखने को मिला था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर निम्न दाब बन जा रहा था। वहीं पर शीत ऋतु में यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रवाह से वर्षा हमें देखने को मिलती है। किसकी वजह से? व्यापारिक पवनें। ये हम पवन जब पढ़ेंगे तो उसमें सारे उसको जितने भी इसके भेद होते हैं, पवनों के प्रकार जितने होते हैं, वो उन सब की चर्चा करेंगे। तो उसमें अभी आप इतना देख लें कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वहाँ पे वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है। तो भारत में उसका अगर बात करें तो उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं, जिसकी वजह से शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लग जाती है। जब यहाँ से मतलब पश्चिमोत्तर भारत से जब पूर्व की ओर ये पवनें आती हैं तो इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों, ये जो रबी की फसलें हैं, इसमें सहायक होती है। कौन सी? ये जो शीतकालीन वर्षा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में इसी वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट, ठीक है। ये फैक्ट है, इसको पूछा भी जा चुका है कि शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं या अन्य जगहों पे क्या कहते हैं। तो ये आ चुका है एग्जाम में। तो राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। और हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, ठीक है, जिससे नदियां जो है वो वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव भी होता है, इसी हवा की वजह से, पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से ही, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है हमको इस पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से, जो औसत वार्षिक वर्षा है। अब हम अंतिम देखें पॉइंट, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर
के मध्य कौन कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु, उसके बाद दक्षिणी आंध्र प्रदेश, फिर देखें दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। तो झंझावात का मतलब यहाँ पे गर्जन भी होता है, बादल गरजते हैं और बारिश भी खूब जोर से होती है और कम समय के लिए होती है, तो ये झंझावाती वर्षा होती है। तो इस तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य में तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। अंतिम पॉइंट हम देखें इसी में, उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, जैसा कि आप सभी ने इसको पिछले वीडियो में भी देख लिया था। ठीक है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।